हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेक एकेडमी की 1 वर्सेस फाइट एक दूसरी एकेडमी से हो चुकी थी, जहां पर ज़ू सेंशी अकेले ही आगे की तरफ आते हुए अपने ओपीडियंट एकेडमी के सातों वॉरियर्स को हरा देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो लोग शेक एकेडमी को पहले से भी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक हमने देखा कि मिस जावी यहाँ पर अपने डिसाइपल से कहती है कि तुम लोग वापस से अपने होटल रूम चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहीं पर रुको, वरना तुम लोगों की टीम की सारी सच्चाई बाकी सब लोगों के सामने आ जाएगी और मैं चाहती हूँ कि अभी के लिए हमारी टीम मिस्टीरियस ही रहे। जो सुनकर मजबूरन मिस्टर बीबी यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर वापस से होटल रूम आ चुका था, लेकिन साथ ही वो लोग ये भी समझ गए थे कि मिस यावी हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। इसलिए हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक टेलीस्कोप क्रिएट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो दूर से ही देख सकते हैं कि अरीना के अंदर क्या चल रहा होगा। सबसे पहले यूहा अपने स्पिरिचुअल आइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे जाकर अरीना की तरफ देखता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी चीज से शुरू होती है, जहाँ यूहा सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हम लोगों को मिस जावी ने वहाँ से इसीलिए भेजा क्योंकि हम लोगों की जाने के बाद अरीना में सिर्फ सोल किंग लेवल के वॉरियर्स ही आ रहे थे। सोल किंग के वॉरियर जिनके पास 5 सोल रिग्स होती है और उनका लेवल 50 से ज्यादा होता है। ये सुनकर तो यूहा के सारे ही दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, साथ ही उनको फिक्र भी हो रही थी। जबकि मिस जैगनेट आगे की तरफ आती हुई कहती है कि हाँ यूहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें इस बात की फिक्र तो करनी ही होगी क्योंकि वहाँ अरीना में सोल किंग लेवल के वॉरियर्स हैं और कुछ सोल सेट के वॉरियर्स जिनका लेवल भी हम लोगों से ज्यादा ही है, क्योंकि वो लोग भी लेवल 40 या फिर उससे अबव के वॉरियर्स होते हैं। हमारे पास तो सोल सेट के वॉरियर भी सिर्फ 2 ही है, ज़ू सेंशी और मिस्टर बीबी। यहाँ ज़ू सेंशी तो अपनी बात सुनकर फ्लेक्स कर रहा था क्योंकि उसका लेवल 43 है, लेकिन वो इन लोगों की टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और अब इन लोगों का मुकाबला सोल किंग लेवल के वॉरियर से होगा जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ू सेंशी फिक्र ना करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बिला वजह ही टेंशन ले रहे हो, हमें वैसे भी ये कंपटीशन पूरा नहीं लड़ना, हमें बस थोड़े और राउंड फाइट करते रहने होंगे जब तक ज़्याओटाओ अपने दोस्तों को लेकर वापस नहीं आ जाती। और वैसे भी मत भूलो, बाकी के सब लोगों को तो यही लगता है कि मैं अपनी टीम का सबसे वीकेस्ट वॉरियर हूँ, जबकि हमारी टीम में तो एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर भी है। असल में ज़ू सेंशी यहाँ पर यूहाओ की बात कर रहा था क्योंकि यूहाओ ने पिछली फाइट में अपने पास 1-1 लाख वाली 6 सोल रिग्स दिखाई थी, यानी कि एक सोल एम्परर लेवल के वॉरियर के पास ही 6 सोल रिग्स होती है। और ऐसा नहीं है कि ज़ू सेंशी को मालूम नहीं, वो तो बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो बाकी लोग समझ रहे हैं हमें भी उसी पर यकीन करना होगा। बेशक यूहाओ तो अभी तक सिर्फ एक स्पिरिचुअल सोल मास्टर है जिसका लेवल 20 है और उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिग है। यही लोगों के दरमियान ये सारी बातें तो चल ही रही थी, लेकिन मिस्टर बीबी देखता है कि उसके टीममेट निराश हो रहे थे, इसलिए वो फौरन से आगे आते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने शेक एकेडमी की इज्जत को खोले नहीं देंगे, फिर चाहे अभी उसके लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े। ये सुनकर ज़ू सेंशी यहाँ पर धीरे से मिस्टर बीबी से कहता है कि अभी तो ये कॉम्पिटिशन सिर्फ शुरू हुआ है, हमें नहीं लगता कि हमें अपनी रियल एबिलिटीज को बात के लिए छुपा कर रखना चाहिए। जिस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाती है या नहीं, लेकिन हम लोग अपनी शेक एकेडमी को जितवाने के लिए पूरी जान लगा देंगे, चाहे फिर इससे हम लोगों की सच्चाई सब लोगों के सामने ही क्यों ना आ जाए। जो सुनकर ज़्याओटाओ और जैगनेट दोनों ही काफी जरा हैरान होकर सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मतलब सच्चाई। इवन की यूहाओ भी एक्साइटेड होते हुए आगे की तरफ आकर मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है कि मिस्टर बीबी, आप कहना चाह रहे हैं कि ज़ू सेंशी और आपके पास कुछ सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि अभी तक आप लोगों ने शो नहीं की। जो सुनकर ज़ू सेंशी यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी कि हम लोगों को आउटर शेक एकेडमी में ट्विन स्टार्स का टाइटल मिला था, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये टाइटल्स क्यों मिले होंगे। जो सुनकर वार्डन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम लोगों ने अपनी फुल स्ट्रेंथ पिछली फाइट में इस्तेमाल नहीं की। जिस पर ज़ू सेंशी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ, पिछली फाइट में मैंने सिर्फ अपनी 30 से 40% पावर का ही इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट अगर मैं और मिस्टर बीबी दोनों मिलकर काम करें तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मिलकर बहुत ज्यादा न्यू एबिलिटीज भी क्रिएट कर सकता है। ये सुनकर तो ज़्याओटाओ खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब जब तक सिस्टर ज़्याओटाओ वापस नहीं आ जाती तब तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं, हम लोगों के पास अभी भी चांसेस है। यूहाओ यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी टीम का ज़्याओटाओ और मिस्टर बीबी दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी टीम में कुछ कमजोर वॉरियर्स भी है जैसे कि ज़्याओज़ो और वॉरडॉग। यहाँ यूहाओ की ये बातें सुनकर उसे ताना देते हुए कहता है कि शायद तुम खुद को भूल गए क्योंकि हम तीनों ही जूनियर्स हैं और तीनों ही वीक भी है। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों ने एक बार फिर से हंसना शुरू कर दिया था और ये लोग अपनी फाइट की टेंशन को भूल चुके थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग तैयार होकर मिस जाविये के साथ कहीं पर जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए मिस जाविये अपने डिसाइपल से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम लोग सोल गाइडेंस के बारे में क्या सोचते हो। सोल गाइडेंस वेपन का सुनकर सब लोग बारी बारी अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे कि मिस्टर बीबी ने कहा कि ये वही वेपन है जिसकी वजह से हमारा टास्क सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।
जू सेर्शी जवाब देते हुए बोलता है कि मैं तो सोल गाइडेंस वेपन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। दूसरी तरफ जियांगनिन और ज़्याओ ज़्याओ का जवाब बिल्कुल सेम था, क्योंकि वो दोनों ही बताते हैं कि हम लोगों को सोल गाइडेंस वेपन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, जबकि पीछे वॉरडॉग ने तो ये बात साफ साफ कह दी थी कि उसे सोल गाइडेंस वेपन बिल्कुल पसंद नहीं। यूहाओ यहाँ पर सबसे अलग जवाब दे रहा था, क्योंकि वो बताता है कि हम लोग सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं वॉरडॉग और ज़्याओ ज़्याओ को कमजोर से ताकतवर बनाने के लिए। इवन की केटो भी यहाँ पर यूहाओ की इस बात से एग्री करता था। ज़्यावी अपने डिसाइपल्स को बताती है कि इस बार का कंपटीशन पिछली बार की तरह नहीं है, क्योंकि इस बार इस कंपटीशन में कोई भी प्योर सोल मास्टर नहीं, बल्कि सारे के सारे सोल मास्टर अपने साथ सोल गाइडेंस वेपन लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाते हैं। जू सेर्शी यहाँ पर भी ज़्यावी की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि शायद लोग भूल गए कि हम लोग पहले कितना ज्यादा बहाल हुआ करते थे। अब तो इन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को इस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए सब लोग इकट्ठे होकर एक हॉल में आकर बैठ चुके थे, जहाँ पर भी ज़्यावी अपने डिसाइपल से कहती है कि तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही। चलो मैं तुम लोगों को रियल एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। याद है उस गेम में क्या हुआ था? कुछ एलिमेंटल सोल गाइडेंस बॉम्ब्स के सामने तुम लोगों का डिफेंस टिक नहीं पाया। यहाँ उस गेम की बातें याद करते हुए हाउस वार की याद भी लोगों को आ गई थी, जो कि इन्हें उदास कर देती है। लेकिन केटाओ जवाब देते हुए बोलता है कि वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग उन बॉम्ब्स के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर जू सेर्शी तो समझ गया था। वो भी ज़्यावी से कहता है कि शायद आप यही कहना चाहती हो कि हमें सोल गाइडेंस वेपन पर डिपेंड होना होगा ताकि हम खुद को ताकतवर कर सके। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब सही नहीं लगता। जिस पर ज़्यावी जवाब देते हुए बोलती है कि मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग सोल गाइडेंस वेपन्स पर डिपेंड हो जाओ, बल्कि मैं तो तुम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने सेल्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दो, क्योंकि उसी की मदद से तुम लोग खुद को ताकतवर कर सकते हो। सोल गाइडेंस वेपन तो बस तुम लोगों को एज देने के लिए है, क्योंकि आज के दौर में तुम लोगों को सोल गाइडेंस वेपन को अपनाना ही होगा। अगर तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे तो तुम लोग बास्टर्ड ज़ुआद को तो जाते ही होगे, जो कि ऑलरेडी एक लेवल 98 का टाइटल डोलू बास्टर है, जिनसे हमारे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग सन मून एम्पायर की बात करें, वहाँ पर कई सारे लेवल 9 के सोल गाइडेंस मास्टर है, जिससे फाइट करने में यहाँ पर बास्टर्ड ज़ुआद को भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर बास्टर्ड ज़ुआद का सामना वहाँ की लेजेंडरी लेवल 10 के सोल गाइडेंस मास्टर से हो गया, तब सोचो कि बास्टर्ड ज़ुआद क्या जीत पाएंगे। बेसिकली मैं तुम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आजकल चीजें बदल रही है। इंसान लगातार दरख्तों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीस्ट की तादाद भी बहुत ही कम हो गई। और अगर हम लोगों के पास बीस्ट की सोल रिंग्स नहीं होगी तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोल गाइडेंस वेपन्स पर ही डिपेंड होना होगा। अब तक भी ज़्यावी की सारी बातें सब लोग समझ गए थे, इसलिए भी ज़्यावी अपने डिसाइपल से कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को कहीं पर लेकर जाना चाहती हूँ। असल में भी ज़्यावी यहाँ पर मौजूद अपने सारे डिसाइपल्स को एक सोल गाइडेंस वेपन के ऑक्शन की तरफ लेकर जा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरडॉग जाले से मना कर देता है, क्योंकि पता नहीं क्यों वॉरडॉग को ये सब कुछ अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो ये सब बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला गया। यूहाओ वॉरडॉग को जाता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वॉरडॉग ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर ज़्यावी कहती है कि शायद वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता होगा जहाँ पर सोल गाइडेंस वेपन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत होगी, इसलिए वो उन्हें अपनाना नहीं चाहता। ये सुनकर तो यूहाओ भी अपने बल में सोचता है कि कभी वॉरडॉग ने अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया, मैं भी उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। अब इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार ये लोग यहाँ पर मौजूद एक स्टारलाइट ऑक्शन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ऑक्शन के लिए जमा हो गए थे। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर ऑक्शन की होस्ट भी आ जाती है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों को वेलकम कर रही थी और वो इन्हें बताती है कि आज के दिन हम लोगों के पास यहाँ पर लेवल 3 से लेकर लेवल 6 के सोल गाइडेंस वेपन होंगे, जो कि स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, अभी अचानक हम देखते हैं कि ऑक्शन होस्ट ने वहाँ पर अपने पहले सब्जेक्ट को सबर कर लिया था, जो कि एक फ्लाइंग सोल पैरालाइजिंग मॉस्किटो है। इस वेपन को एक लेवल 6 के सोल गाइडेंस मास्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया है, यानी कि ये वेपन बहुत ही ज्यादा कीमती और परफेक्ट होगा। साथ ही वो होस्ट ये भी बताती है कि ये वेपन किसी भी दूसरे लेवल 6 के सोल किंग लेवल के वॉरियर को कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर फ्रीज कर सकता है। यहाँ इस वेपन का पैरालाइजिंग इफेक्ट तो काफी ज्यादा कम का है। कीटो अपने बल में ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि होस्ट ने वहाँ पर ऑक्शन शुरू करवा दी, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों ने अपनी अपनी कीमत लगाना शुरू कर दी थी, जो स्टार्ट होती है 1300 गोल्ड कॉइन से। लेकिन इस फर्स्ट वेपन को भी ज़्यावी खरीदती है, क्योंकि उसने यहाँ पर सबसे बड़ी कीमत 2500 गोल्ड कॉइन लगा दी थी। यहाँ पर 2500 गोल्ड कॉइन की कीमत सुनकर तो वहाँ पर वो जो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ज़्यावी के लिए तो ये कीमत बिल्कुल ज्यादा नहीं, क्योंकि वो कोसा अपने बटवे से पैसे दे रही थी। ये सारे के सारे पैसे तो वैसे भी शेक एकेडमी की ही है। यहाँ मिस ज़्यावी ने सब लोगों के सामने सोल पैरालाइजिंग मॉस्किटो वेपन को तो खरीद लिया था। वो अपने डिसाइपल से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ इस वेपन को कौन इस्तेमाल करना चाहेगा, जो सुनकर यूहाओ यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि क्यों ना ये वेपन हम लोग यहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ को दे दे, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 29 पर है और जल्दी वो 30 लेवल पर पहुंच जाएगी, फिर वो इस मॉस्किटो को अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ज़्याओ ज़्याओ इसे मना करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ये सोल पैरालाइजिंग
पैरालाइजिंग मॉस्किटो यूहाओ को देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट से है और मुझे लगता है कि वो इस सोल गाइडेंस वेपन को मुझसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, जो सुनकर मिस जावी भी एग्री हो गई थी। इसलिए हम देखते हैं कि मिस जावी ने वो सोल पैरालाइजिंग मॉस्किटो यहाँ पर यूहाओ के हवाले कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी का ऑक्शन यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ चलता रहा, जहाँ पर कई सारे वेपन्स आए, लेकिन उनमें से मिस जावी या फिर उनके डिसाइपल कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। अभी अचानक ऑक्शन होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही कीमती वेपन दिखाने वाली हूँ, जो कि फाइट के दौरान हर एक वॉरियर के काम आ सकता है। इससे बहुत सारे लोग बहुत ही फनी नेम से बुलाते हैं, जैसे कि बेबी मिल्क या फिर मिल्क बोतल, जो सुनकर तो ज़्याओ को भी हंसी आ रही थी। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि इस वेपन का रियल नेम है चार्ज सोल गाइडेंस, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोल पावर स्टोर होकर रखी होती है। इसलिए अगर फाइट के दौरान किसी भी वॉरियर की सोल पावर एग्जॉस्ट हो गई तो वो इस चार्ज सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए खुद की स्टोर पावर्स को दोबारा से जल्दी रिकवर कर पाएगा और वो आगे से फाइट कर सकता है। ये वेपन तो सब लोगों को ही कीमती लग रहा था, क्योंकि हर एक वॉरियर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि ऑक्शन सीधा 20,000 गोल्ड कॉइन से शुरू हुई, लेकिन इस वेपन को भी मिस जावी ने ही यहाँ पर खरीदा, क्योंकि उसने सबसे बड़ी कीमत 25,000 गोल्ड कॉइन की लगा दी थी। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है क्या, इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ चुका है। दूसरी तरफ मिस जावी के अपने डिसाइपल भी उससे काफी ज्यादा हैरानगी के साथ देख रहे थे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारी टीचर इतनी अमीर है। यहाँ भी सारे ऑक्शंस के बाद हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि अब मैं इस ऑक्शन की लास्ट आइटम को आपके सामने लाने वाली हूँ। इस बार आप लोगों के सामने जो आइटम आने वाला है वो बहुत ही महंगा होगा, और ये क्यों महंगा है ये भी आप लोगों को जल्दी मालूम हो जाएगा। यहाँ होस्ट की ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही एक्साइटेड हो चुके थे, जबकि यूहाओ एक्साइटमेंट में ही अपने स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करते हुए फौरन उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये लास्ट आइटम होगा क्या। वो देखता है कि वहाँ पर तो एक डैगर पड़ा हुआ था, लेकिन वो डैगर फौरन से यहाँ यूहाओ पर ही काउंटर बैक कर चुका। वो छोटा सा कार्विंग डैगर पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी वजह से अब देखते हैं कि यहाँ यूहाओ की स्पिरिचुअल आइज को थोड़ी सी डैमेज हो चुकी थी। अभी अचानक वो बॉक्स भी ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से ये कार्विंग डैगर बाहर आ चुका है। इसे देखकर केटाओ हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वो कार्विंग डैगर नहीं हो सकता, यकीनन मैं गलत हूँ। यहाँ इस कार्विंग डैगर का नाम बार बार सुनकर थोड़ा सा हैरान होकर केटाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये कार्विंग डैगर्स होते क्या है, जिस पर केटाओ जवाब देते हुए बोलता है कि किसी भी सोल गाइडेंस वेपन को क्रिएट करने के बाद उसका सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है उसके क्रिस्टल को कार्व करना, क्योंकि हम लोग उस सोल गाइडेंस वेपन के क्रिस्टल पर एक कोर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और अगर आप लोगों के पास एक अच्छा कार्विंग डैगर है तो आप लोग उस फॉर्मेशन को और ज्यादा परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे, यानी कि वो सोल गाइडेंस वेपन उतना ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। दूसरी तरफ ऑक्शन की होस्ट भी यहाँ पर मौजूद ऑडियंस से कहती है कि ये कार्विंग डैगर कोई मामूली डैगर नहीं है, बल्कि यकीनन आप लोगों को कार्विंग डैगर्स लिस्ट के बारे में तो मालूम होगा, जिसके अंदर टोटल 100 डैगर्स है और वो 100 डैगर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये 100 कार्विंग डैगर्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जिनका मुकाबला कोई नॉर्मल कार्विंग डैगर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मिस यावी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को बताती है कि ये होस्ट बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उन्हीं 100 डैगर्स में से 2 तो हमारे शेक एकेडमी के पास है, एक डैगर मिस जान के पास है और दूसरा मिस्टर फानहू के पास। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि तुम लोग यूं ही वक्त क्यों जाया कर रहे हो, चलो जल्दी से इस ऑक्शन को शुरू करवाओ। लेकिन होस्ट उसे मना करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन पहले मुझे आप लोगों को इस डैगर की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि इसके साथ कुछ खतरनाक बातें भी जुड़ी हुई है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थोड़े से हैरान हो गए। अभी होस्ट यहाँ पर इन लोगों को बताती है कि ये डैगर अपने 100 रैंकिंग लिस्ट में से 99 रैंक पर आता है। बात ये नहीं है कि ये कार्विंग डैगर कमजोर है, बल्कि असल में बात यह है कि इस डैगर के साथ एक छोटी प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम ना होती और इसकी सिर्फ एबिलिटीज के हिसाब से इस डैगर को देखा जाता तो ये डैगर 100 रैंकिंग लिस्ट में से टॉप 30 के बीच में ही कहीं पर प्लेस हो लाता। इसकी 99 रैंकिंग सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इस डैगर पर एक कर्स लगा हुआ है, जो सुनकर तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग आपस में धीरे धीरे से बात कर रहे थे। इवर की केटाओ अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तो इसे पहले ही नजर में पहचान गया कि ये जरूर शिलिन कार्विंग डैगर होगा, जो कि अपने ही ऑनर पर बैकफायर कर देता है। ऑक्शन होस्ट भी यहाँ पर इन सब लोगों को यही बता रही थी कि ये शिलिन कार्विंग डैगर, जिसे फियर्स डैगर भी कहा जाता है, इसको सबसे पहले सन मून एम्पायर में आज से 3000 साल पहले क्रिएट किया गया था, और इस कार्विंग डैगर को बनाने वाला भी एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस मास्टर था, यानी कि तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा कमाल का है। और इस डैगर की हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि ये शिलिन फियर्स डैगर आज से पहले 37 लोगों के पास रहा है, लेकिन उन 37 के 37 ओनर्स की बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मौत हो गई। इसी वजह से इसे कर्स डैगर के नाम से जाना गया और इसकी रैंकिंग भी बहुत ही ज्यादा लो हो गई है। और अगर आप में से किसी को लगता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो इस डैगर की शक्तियों पर काबू कर सके, तो अभी आप लोग बोली लगा सकते हो, और इसकी बोली स्टार्ट होगी 1 लाख गोल्ड कॉइन से। ये कहते हुए होस्ट ने वहाँ पर बोली शुरू करवा दी, लेकिन कोई भी यहाँ
यहाँ पर बोली लगाने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर युहाओ को बताता है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। इस डैगर के पास शायद डेथ की पावर है और इसकी ताकत का कंट्रोल करके तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। यहाँ युहाओ ने चूंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की बातें सुन ली थी और गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने ही युहाओ से कहा कि वो इस डैगर को खरीद ले, इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ सबसे पहले हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैं 1 लाख गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग, इवन कि उसके दोस्त भी शौक होकर युहाओ को देख रहे थे, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि जो भी इस डैगर को हासिल करेगा उसकी मौत हो सकती है। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो इस डैगर को ये जानते हुए भी हासिल कर ले। युहाओ के दोस्त भी यहाँ इसी बात से परेशान होकर युहाओ से कह रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर युहाओ अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे लगता है कि मैं इस डैगर का कर्ज हटा सकता हूँ, उसके बाद मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। जो सुनकर भी ज़ावियो उसके साथ एग्री हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस बाकी के लोगों से कहती है कि अगर कोई बड़ी बोली लगाना चाहे तो अभी तुम लोगों के पास वक्त है, लेकिन वहाँ पर मौजूद और किसी भी इंसान के पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो इस डैगर को हासिल करने की जुर्रत कर सके। यहाँ भी इसी की वजह से हम देखते हैं कि शिलियन फेयर्स डैगर भी यहाँ पर युहाओ और उसके दोस्तों का हो गया था। यहाँ इस ऑक्शन को खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि शाम को ये सब लोग वापस से अपने होटल रूम में आ चुके थे, जहाँ युहाओ तो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि आज के दिन हम लोगों ने काफी अच्छी चीजें खरीद ली, लेकिन वो साथ ही साथ वार्डो के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर वो यूं अचानक से क्यों चला गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ वापस से अपने रूम में आ गया, जहाँ पर वार्डो अपनी ही जगह पर बैठे बैठे सो गया था। युहाओ के आने की वजह से वो दोबारा से जाग जाता है। युहाओ वार्डोंग को परेशान देखकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि वार्डोंग तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वार्डोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कोई दूसरी कॉन्शियसनेस हो और वो हर हाल में मुझे सोल गाइडेंस वेपन से दूर रखना चाहती है। युहाओ यहाँ पर वार्डो की बातें सुनकर हैरान होते हुए अपने बल में कहता है ये ऐसा तो नहीं कि वार्डो के पास भी मेरी तरह बिल्कुल गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तरह एक दूसरी कॉन्शियसनेस हो। यही बात सोचते हुए युहाओ यहाँ वार्डोंग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हारे सोल सी के अंदर जा सकता हूँ, जहाँ मैं इस बात का पता लगा लूंगा। अगर मुझे वहाँ पर कोई दूसरी कॉन्शियसनेस मिली तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जो सुनकर वार्डोंग भी खुश होते हुए युहाओ से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए हम देखते हैं कि वार्डोंग ने अपनी आंखें बंद कर दी। दूसरी तरफ युहाओ उसके सोल सी में जाने वाला था, जिसके लिए युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर यहाँ वार्डोंग की बॉडी में डालना शुरू कर देता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो वार्डोंग के स्पिरिचुअल सोल सी में पहुंच भी गया। यहाँ पहुंचने के बाद पहले तो युहाओ को काफी जरा खूबसूरत बटरफ्लाईज दिखाई दे रही थी, पर तभी अचानक वो अपने सामने एक चमकती हुई रोशनी देखता है, जिसे देखकर युहाओ तो थोड़ा सा हैरान हो चुका था। और असल में ये लाइट किसी और की बॉडी से नहीं बल्कि टैंग सेंग की स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियस से आ रही थी, जो कि वार्डो की बॉडी में मौजूद है। टियरबिग यहाँ पर युहाओ से कहता है कि ये कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, भागो यहाँ से। अभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की वो कॉन्शियस भी अचानक से एक्टिवेट हो गई और वो युहाओ पर अटैक कर रही थी, इसलिए युहाओ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युहाओ इसमें कामयाब नहीं होता। वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंसने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन एम्प्रेस और टियरबिग दोनों मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युहाओ को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो दोनों भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पर तभी अचानक हमें वहाँ पर एक झलक टैक्सेक की दिखाई देती है, जो कि यूनिवर्स के बाहर से युहाओ पर नजर रखे हुए था और वो युहाओ को किक आउट करके यहाँ वार्डो के सोल सी से बाहर आउट कर चुका। जहाँ होश में आने के बाद युहाओ देखता है कि वार्डोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी और इस एनर्जी को दूर से 2 बीस्ट ने भी महसूस कर लिया, जिनमें से एक बीस्ट तो यहाँ पर कह रहा था कि चलो हमें यहाँ से जल्दी वार्डो की तरफ जाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि वो खतरे में होगा। लेकिन वो बहुत बड़ा जायंट ड्रैगन टाइप बीस्ट उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे वार्डोंग की रियल आइडेंटिटी सब लोगों के सामने आ जाएगी और वैसे हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्सेक ऊपर से उस पर नजर रख रहा है। हम लोगों को यहीं पर रुककर उस चीज की हिफाजत करनी होगी जिस चीज की जिम्मेदारी आज से हजारों साल पहले हमें दी गई थी। यही कहते हुए वो दोनों जायंट बीस्ट वहीं पर रुक गए और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।